हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आज मैं आप सबके लिए एक नया सा व्लॉग लेकर आई हूँ। एंड इस व्लॉग में हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अब फिर से शॉपिंग, बेसिकली समर कलेक्शन की हमें शॉपिंग करनी है। कौन कौन जा रहे हैं मेरा भाई, मेरी ताई जी एंड उनकी सास, सो विच मीन्स मेरी दादी जी। रेडी टू गो एंड हम फटाफट चलते हैं बिकॉज भैया मुझे आ रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि हम फटाफट चलते हैं, फटाफट घर आएंगे। एक तो गर्मी इतनी हो रखी, गर्मी ने जस्ट हमारा हाल ख़राब कर रखा है। पंखा बंद हो पसीने चो जाते हैं, ऐसा वाला हाल है। सो फटाफट हम चलते हैं एंड आपको भी हम सब दिखाते हैं। सो आप इस ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। जैसा जैसा जो होगा, मैं जहाँ जहाँ शूट कर पाऊँगी आपको सब दिखाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। जा रहे हैं डिम्पल की ड्रेस लेने के लिए बिकॉज उसका आ रहा है बर्थडे। अगर मुझे पसंद आई मैं तभी लूँगी, वरना कैंसिल। गाइस चढ़िया है सौंदा महीना ते मेरी ताई ललाई अब मेहंदी ते और तन में खा लिया मेहंदी ताई ललाई। मैं भी मेहंदी लगा रही हूँ, सौन का महीना है, हम भी लगा ही लेते हैं। फाइनली हमारी मेहंदी लग चुकी है, मैंने भी लगवा ली है और हमारी ताई जी ने भी लगा ली है। तो आप अपना हाथ दिखाइए, ये देखो बहुत अच्छी लग गई है। एंड अब हम फटाफट चलते हैं घर। डिम्पल की ड्रेस हमको मिली नहीं तो उसके बदले हमने ये मेहंदी लगवा ली है। अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं अगर हमें कहीं और मिली ड्रेस तो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर घर चलते हैं। अगर मैंने लगवाई हो मेहंदी और उसमें कुछ मैंने ख़राबी ना करी हो तो ऐसा कभी कुछ हो तो सकता नहीं है। तो मैंने अपनी मेहंदी लगवा ली और उससे पहले मैंने ख़राब भी कर दी। और तो ये देखो मेरी यहाँ पर से मेहंदी पूरी ख़राब हो चुकी है, बट थोड़ी बहुत ही हुई है, बट इतना हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट अब हमारे शॉपिंग यहाँ पर से हो रही है, दिख रहा होगा आपको। सो शॉपिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। कितनी बार बोलूँगी मैं चलते हैं, अब चलते भी हैं। मैंने मेहंदी लगा के एक गलती कर दी। क्या वो ये है कि मुझे बेसिकली अभी ड्राइव करना था, वो मुझे भूल गई कि मुझे ड्राइव करना है। इस चक्कर में मैंने मेहंदी लगा ली और अब मैं पछता रही हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने का इतना शौक़ है ना। अब बड़ी मुश्किल से मेरा भाई हाथ आया था कि मुझे सिखाएंगे आज वो, फिर मैंने मेहंदी लगा ली, अपना सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर लिया, मतलब जो भी कर लिया, मतलब इंजॉय भी कर लिया। सावन का महीना है, इसमें इंजॉय ना करे तो फिर क्या करा। लगाई है हमने मेहंदी और हम खाने के लिए आए हैं चीज़ पिज़्ज़ा, कॉर्न पिज़्ज़ा। ये है हमारी पूरी अच्छी वाली पागल कर दी ट्रेन। कैसा करें हम लोग आज गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आ रहा है डिम्पल का बर्थडे एंड यहाँ पर हमारी चल रही है पूरे अच्छे से प्लानिंग। हम उसको कैसे करके उसको स्पेशल फील कराने वाले हैं, बिकॉज़ वो ज़्यादा तो अपनी पढ़ाई में ही एनरोल रही होगी। तो इसको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए हम उसको अच्छे से पैम्पर कर देंगे और जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। और मेरा जो पार्टनर है इसमें वो कोई और नहीं, बस एक ही जा रही है, ममता। सो इसके साथ हम सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी कर रही हूँ एंड वो आपको सब इस ब्लॉग में पता चला जाएगा हम कैसे कैसे क्या क्या सेलिब्रेट करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, सो आज हो गया है नेक्स्ट डे एंड दिस इज़ द डे आई हैव टू डू अ लॉट्स एंड लॉट ऑफ प्रिपरेशन। सो बिकॉज ओनली 1 day इज़ लेफ्ट एंड ऑन 25th her बर्थडे इज़ देयर। सो मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया है, मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिख लिया है, मतलब जो मुझे करना है आज, व्हाट आई हैव टू डू टू मेक हर फील स्पेशल। एंड मोस्ट ये सबसे अजीब बात ये है कि जो मैं कर रही हूँ ये पहली बार कर रही हूँ और मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है और उसको भी शायद अजीब ही लगेगा, बट होपफुली कि उसको अच्छा लगे। एंड बिकॉज वी बोथ सिस्टर्स आर सच दैट वी डोंट एक्सप्रेस आवर सेल्फ टू मच, ओनली हम दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो अभी जो मैंने और सामान कलेक्ट करा है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ एंड हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं ताकि शाम तक वो होपफुली सक्सेसफुल हो जाए। एंड फटाफट हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। It has been 2
2:30 एंड मेरा आज का जो टास्क है वो पूरा फिनिश हो चुका है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है, मतलब व्हाट आर द थिंग्स विच आई हैव डन। एंड हमें कुछ बनाना भी है तो वो भी आपको दिखाएंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने ये इतनी सी ये चिट्स बनाई हुई हैं। अब इस चिट्स में क्या लिखा है, जब डिम्पल पढ़ेगी या इसको खोलेगी तभी आप इसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सो जाती हूँ बिकॉज़ दिन के बज गए हैं दिन के बज गए हैं 2:45 एंड मुझे आ रही है बहुत गंदी वाली नींद। सो अब मैं जा रही हूँ सोने एंड सो के उठ के फिर आपसे मिलते हैं। प्लान समथिंग फॉर समबडी, इट्स सो डिफिकल्ट टू जस्ट गेट देम अग्री विद अस। आई एम सेइंग माई सिस्टर टू गेट रेडी. शी इज़ नॉट एट ऑल. शी इज़ आस्किंग फॉर वॉट रीज़न यू वॉन्ट मी टू गेट रेडी. आई सेड देयर इज समथिंग फॉर यू बट शी इज सेइंग I won't get ready. So I said I'll take you the way you are in my vlog. So everybody, you know what we are going to do. तो बड़ी मुश्किल से इसको मनाने का हो रहा है, अगर मान जाए तो अच्छी बात है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम जो कुछ बनाना था उस बनाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ मैं जा रही हूँ अपनी छोटी दादी के वहाँ, बिकॉज़ उन्होंने वहाँ पर कुछ अच्छा स्पेशल बनाया है। तो उन्होंने बुलाया कि तुम आओ और फिर उसको खा के जाओ। तब तक क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पर कुकिंग है वो चल रही है, जो ऐसा सरप्राइज़ ही है, इसका ही पार्ट है। तो वो हम ये कुक करेगी मेरी सह, और साथी बोल सकते हैं, सॉरी सहपाठी बोल रही हूँ, वो कुक करेगी। चुके हैं छोटी दादी के वहाँ पर एंड हम यहाँ पर क्या खाने के लिए आए हैं, खीर पूड़ी। इसकी ज़बान तो निकलेगी नहीं मुंह से, तो हम बोल देते हैं जोर से खीर पूड़े। सो अब हम उसको खाते हैं पकौड़े, एंड यस पकौड़े भी हैं। सो हम फटाफट उसको खा लेते हैं क्योंकि बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। एंड फिर आपसे मिलते हैं एक बड़े से धमाके के साथ, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये बड़ी मुश्किल से इसको मिन्नतें कर करके ऐसे करके इसको कहा है कि थोड़ा अच्छा बन जा रही, तो बकवास बनी पड़ी थी। खीर पूड़े का स्वाद बिना अचार के तो आता नहीं है। सो अब हम फटाफट अचार निकालते हैं उसके साथ। जब कोई इतनी डिलीशियस चीज बनी हो फिर रुका भी नहीं जाता है। दूसरी खाओ दादी जी। मेरा पेट फटने को आ चुका है, इतना सारा खिला दिया दादी ने, इतना ज़्यादा। अब जो एक और चीज़ खानी है उसका कोई नामो निशान नहीं है, जो आपको सबको तो पता है क्या है वो। सो एक ये मैडम बहुत फास्ट जा रही है, इसको पता नहीं इसी क्या हो रही है, ये इसकी अच्छे से क्लास लेनी पड़ेगी। क्या हमारा अभी तक मिशन सक्सेसफुल हो गया? हाँ। बन चुका? शेप दे दी उसको? क्या शेप दी? ये वाली शेप दी। कट जाएगा वो, फिर निकाल के प्लेट में निकाल दूंगा ना। अब हम देखते हैं कहाँ पर रखा है, कहाँ फ्रिज में रखा है। बनाया है सूजी का हलवा। गाइस, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं सोचती हूँ कि पतला होना है तो उसी दिन कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती ना मेरे घर में जिसको यू कांट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग, खाना पड़ जाता है। अब वी आर ऑन द मिशन टू फाइंड फ्लावर्स बिकॉज वी नीड टू राइट समथिंग। सो उसके लिए हम फूलों को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। गॉड ग्रेस हो जाए कि मुझे फूल मिल जाए, नहीं तो प्लान चौपट हो जाएगा। चौपट भी क्या, फिर हम कुछ और उसका अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे। देखते हैं अगर फूल मिल जाते हैं। एक दो फूल तो दिख रहे हैं मुझे, लेट्स सी अगर मिल जाए तो। मिशन टू डेकोरेट दिस प्लेस, जो आपको बहुत ही ज़्यादा भी मैसी लग रही होगी, इसको मैं अच्छे से डेकोरेट करना है। ताकि मैं थोड़ा हल्के बोल रही हूँ बिकॉज वो इधर ही है साइड में वाले कमरे में। सो हमें इसे डेकोरेट करना है और जिस तरीके से मैं इसको डेकोरेट करूँगी आपको मैं वो भी दिखाऊँगी। सो आप इस चीज़ को देखें एंड फटाफट मैं पहले यहाँ पर फटाफट क्लीनिंग करती हूँ। एक गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इट्स अ वेरी सिर्फ 20 या 29 टेम्परेचर है। इसका भी हाल देखो, गर्मी की वजह से इतना बेकार हाल हो चुका है। सो बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं बिकॉज काम बहुत ज़्यादा है। सो अब हम फटाफट शुरू करते हैं।
वाली प्रिपरेशन तो अच्छे से कर दी है। इसको पहले हमने कुछ और करा था, फिर और करा, मतलब इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। सो हम इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब हमें जब हमने सूजी का हलवा बनाया है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं। जो चेंजेस करने हैं आपको भी दिखाती हूँ और हम फटाफट करते हैं, बिकॉज़ टाइम मेरे पास बहुत कम है और मुझे अभी बहुत और काम भी है। सो अब मैं फटाफट जो मैंने चिट्स बना रखी हैं, चिट्स को हम यहाँ पर इस तरीके से रैंडमली रख देते हैं। मतलब कोई भी चिट उठाएगी तो उसको इसको रीड करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या पड़ेगी इसमें। सो ये मैंने चिट्स बनाई है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये चिट्स हैं, इसको वो पढ़ेगी एंड फिर आई विल जस्ट सी हर रिएक्शन एंड आप सबको भी हम उसके रिएक्शंस दिखाएंगे। अब हम चलते हैं डिम्पल को लेने के लिए, बिकॉज डिम्पल को हम उसके सरप्राइज के साथ मतलब दिखाते हैं। सो आर यू एक्साइटेड? I don't know. आर यू एक्साइटेड? Don't know. यू डोंट नो, कम। I don't know whether I'm excited or not. सो अब हम इसको लेके चलते हैं फटाफट एंड लेट्स सेलिब्रेट। हाउ इज दिस? And these are some chits which you will be reading. So first of all, please cut the cake. ओए हाँ कितना बनाया बच्चा नहीं है। Guess what it will be? पहला कड़ा प्रसाद लग रहा है। कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद मांगू या बड़े सूजी का हलवा जो तेरा बहुत फेवरेट है। So do the honors please. Yes, this is your birthday. You have 2 days to do. कोई बोल दो Clapping करो। मैं किसी को पिलाने वाली थी, आपने अपनी चौके खा लिया। देखो ये कैसी है। मैं नहीं बोल रही। अब ये चिट्स हैं नंबर 1 by 1। तुम चिट्स पढ़ो और पहले ये तो बताओ डेकोरेशन कैसी लगी? शब्द नहीं है कि मैंने रिएक्शन देख लिया होगा। मैं सच्ची में लगा चल ठीक है, मैं एक्सपेक्ट किया थी क्योंकि तू कैंडल मंगाई थी। ठीक है ना, कैंडल दी मेरे को आवाज आ गई, मुझे लगा तू केक बनवाया कुछ एवें दा है। हां पर आ नहीं एक्सपेक्ट किया थी, लाइक चिट्स वाला तो नहीं एक्सपेक्ट किया थी। चलो रीड द चिट्स नाउ। Read it loud so that my audience could also listen. करना? Doing this for the first time. This is very interesting. Read it loud. Oh, more तारीफ, stay updated. Wow. हम पास हो गए। डिम्पल को भी बहुत अच्छा लगा। डिम्पल को जो फ्लावर वाला था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था एंड ये सिर्फ हम तीनों का मतलब हम दोनों का कंट्रीब्यूशन था। वी डिड दिस। बाकी सब लोग सिर्फ हल्ला मचाने के लिए होते हैं एंड मुझे अच्छा लगा कि इसको अच्छा लगा। और जो मैंने चिट्स लिखी थी वो इसको मतलब शी फेल्ट वेरी गुड, मतलब उसको अच्छा लगा कि मतलब उसको कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, बस एक चीज़ के बारे में एक्सपेक्टेशन था कि हाँ कैंडल मंगाई है तो केक से रिलेटेड, मतलब केक या सूजी का हलवा या कड़ा प्रसाद, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होगा, वो एक्सपेक्टेड सी। सूजी का हलवा नहीं फॉर श्योर फ्लावर्स वाला मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं है गासी, ना चिप्स वाला तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी मैंने दी, तो बट वो चंदा से। So we passed in this and stay updated. Tomorrow एक तो बड़ा सरप्राइज है, so you need to be updated with that and hope कि तूने कल वाला जो सरप्राइज है। ऐसी मेरे बर्थडे वास्ते बहुत कुछ कर दी भाई अपन। I don't expect anything from anybody. बट सीरियसली मैं शायद ही कर पाऊंगी, मैंने बस इतना आई थी। नहीं I do it from my heart, bottom of my heart, because मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पहले मैं बहुत स्टडीज़ में बिजी रहती थी, अब मेरे पास टाइम है कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, तो वाई नॉट, मैं क्यों पीछे क्यों हटूँ इसमें। सो इसलिए आई नो कि
इसके पास टाइम थोड़ा कम रहता है बिकॉज ये स्टडीज़ में इन्वॉल्व रहती है. सो इसलिए I don't expect anything from anybody, but I love that she loved this decoration which I did for her. और मेजर कंट्रीब्यूशन इसने बनाया था सूजी का हलवा, जो कि डिम्पल को बहुत पसंद आया. एंड आई थिंक शी हैज़ गॉन इमोशनल. नो ये नॉट इमोशनल. इसकी आंखों को देख के ऐसी लग रहा है लाल लाल आंखों को लगे. सो वो खुशी शी विल जस्ट फील इट बाय हरसेल्फ. जैसे मैंने आपको पिछले वक्त बताया था कि वो फील, हम दोनों सिस्टर्स ऐसी हैं कि हम अपनी बातें अपने पास ही रखते, ज़्यादा किसी को बाहर दिखाते नहीं हैं. बट जो भी है, जब सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाता है तो आपका एक और काम होता है. पहले तो आपने पूरा चीज़ सजाया, यू जस्ट डिड वेरी गुड फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, ठीक है. एंड फिर आपको इसी चीज़ को वाइंड अप करना पड़ता है. वाइंड अप कैसे करेंगे? ये सारा सामान उठाना पड़ेगा एंड इनको कहीं रखना पड़ेगा. सो इसको हम वो करते हैं, अब पूरा वाइंड अप करते हैं. एंड देन अब आप इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड ढेर सारे कमेंट कीजिएगा और डिम्पल को बहुत सारी बर्थडे विशेस सेंड कीजिएगा. बिकॉज ऑन 25th, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, 25th को उसका बर्थडे है. सो यू जस्ट गिव ऑल योर बर्थडे विशेस टू हर so that she also feel good. And bye bye everyone.